तो चैप्टर 43 में हमने देखा कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स ने मोरो की मैजिक को सील कर दिया था और उनकी इसी एबिलिटी की उम्मीद में गैलेक्टिक पेट्रोल बू को उठाकर ले आए थे। मोरो के बारे में सुनने के बाद अब गोकू और वेजिटा भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो गैलेक्टिक पेट्रोल को एज स्पेशल मेंबर्स ज्वाइन करते हैं। फिर ये लोग जाकर कुछ बदमाशों को ट्रेन लूटने से रोकते हैं और आखिर में हमें मोरो की लोकेशन मिल जाती है, जहाँ जैसे ही गोकू मोरो की को सेंस करने की कोशिश करता है, मोरो को पता लग जाता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। चैप्टर 44 शुरू होता है जिसमें गोकू हैरान है, तो वेजिटा उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या उसे मोरो की मिल गई। ये कह के वेजिटा जब खुद ट्राई करने जाता है तो गोकू उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि वो हमें महसूस कर सकता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। ये बात सुनने के बाद वेजिटा खुद भी हैरान है। तो गोकू ने और क्या सेंस किया, एक मैसिव की सिग्नेचर? नहीं, ये की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और तो और ये कोई गॉड की भी नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जैसा गोकू ने कभी फील नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग दर्द से चीख रहे हो। मोरो पूरे के पूरे प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए जाना जाता है और उसी एनर्जी से वो अपनी पावर्स को बढ़ाता है। तो गोकू ने जो महसूस किया वो उन्हीं मरे हुए लोगों की सोल्स थी, और इससे ये भी साफ हो जाता है कि मोरो इतने सालों के बावजूद जिंदा कैसे है। और मारने की बात करें तो मोरो अब तक अनगिनत लोगों को मार चुका है। यहाँ उन लोगों से बहुत दूर मोरो अपने साथी को बताता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। यहाँ पे मोरो हमें बहुत कमज़ोर दिख रहा है, जहाँ पे स्कैनिंग में ही उसकी ज़्यादातर एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि उसकी मैजिकल एबिलिटीज़ बहुत ही ख़राब स्टेट पर है। इसी दौरान वो लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ गैलेक्टिक शिप में ये लोग सोच रहे हैं कि मोरो कहाँ जा रहा है, क्योंकि जिस दिशा में मोरो जा रहा है वहाँ पे कोई भी लाइफ एनर्जी वाला प्लैनेट नहीं है। लेकिन गोकू को याद आता है कि वो उस तरफ पहले भी जा चुका है। उस दिशा में नया नैमेक है जहाँ पे वो डेंडे को मिलने के लिए गया था, और उनकी सेफ्टी के लिए उस लोकेशन को सीक्रेट रखा गया है। इसी बातचीत के बीच सेल में बैठा हुआ पास्ता कहता है कि मैंने सुना है कि उन नेमेकियंस के पास कोई विश पूरा करने वाले बॉल्स हैं। आखिरकार ड्रैगन बॉल्स के बारे में इसे कैसे पता है? जब पास्ता जेल में था तब फ्रीजा फोर्स के किसी निकाले गए मेंबर ने उसे इन बॉल्स के बारे में बताया था, और तो और उसने ये भी बताया था कि फ्रीजा खुद भी इन बॉल्स के लिए नैमेक पर जा चुका है। फ्रीजा फोर्स का वो मेंबर किसी साथी की तलाश में था जो कि उन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने में उसकी मदद करे, और वो स्ट्रॉन्ग साथी उसे मिला प्रिजन के सबसे खतरनाक कैदी मोरो के रूप में। और इस बात से ये साफ हो जाता है कि मोरो नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स के पीछे है। तो आज से थोड़े साल पहले मोरो ने अपने कुछ मैजिक को रिकवर किया था, और उसी मैजिक की हेल्प से उसने खुद को और इस बंदे को प्रिजन से निकाला था। लेकिन अभी भी उसे शक है कि क्या इसकी बताई सभी कहानियाँ सच है। क्या ड्रैगन बॉल्स में इतनी पावर है कि वो कोई भी इच्छा पूरी कर सके? जवाब में ये बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल है, और उन्हें 3 विश भी मिलेगी। जहाँ पे उस बंदे की विश है कि वो एक ऐसे प्लेनेट पे चला जाए जहाँ पे फ्रीजा या गैलेक्टिक पेट्रोल ना पहुँच सके, और मोरो की तो विश कुछ ऐसी है कि उसकी विश के बाद उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। इतने में वो लोग नए प्लेनेट नैमेक पर पहुँच जाते हैं, और यहाँ गोकू एंड फ्रेंड्स हाथ पर हाथ रख के बू के जागने का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है, और वो और वेजिटा साथ में नए प्लेनेट नैमेक पर आ जाते हैं। उनके आते ही मोरो जान जाता है कि ये वही है जो कि उसे ढूंढ रहे थे, और ये उससे लड़ने आए हैं। और वो ये भी जान जाता है कि इनके अंदर अच्छी खासी एनर्जी है। यहाँ गोकू इन लोगों को ड्रैगन बॉल्स लेके भागने को कहता है, और वेजिटा कहता है कि मोरो की जो की है वो बैटल के लायक नहीं लग रही। क्या ये वही मॉन्स्टर मोरो है? कहना मुश्किल है, क्योंकि गोकू को इसे लेकर फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। शिप लैंड होती है और मोरो बाहर आता है, जो कि कोई मॉन्स्टर कम और एक बुढ़ा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ गोकू उसे बुलाता है, लेकिन मोरो का ध्यान कहीं और ही है। उसका ध्यान एक घर की तरफ है जहाँ पे एक नेमेकियन बच्चा छुपा हुआ है। वो अपनी तरफ उस बच्चे को खींच लेता है, और इसके पहले कि वो उसे मार दे वेजिटा उसे बचा लेता है। उस बच्चे को बचाने के बाद मोरो यहाँ पे गुस्सा है कि तुम मेरे खाने में दखल दे रहे हो। तो वेजिटा कहता है कि इन नेमेकियंस के साथ मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, और मैं अब इनको तकलीफ़ नहीं देना चाहता, और ये भी नहीं चाहता कि कोई और इन पे जुल्म करे। और इसलिए इन नेमेकियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वेजिटा खुद मोरो से लड़ेगा।
फिर ये बैटल शुरू होती है जिसमें वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और मोरो पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके हर एक पंच को मोरो डॉज कर रहा है। इसी बीच मोरो अपने मैजिक का यूज़ करके वेजिटा को नीचे पटकता है और फिर एक बड़े से पत्थर के ऊपर दे मारता है, लेकिन यहाँ पे वेजिटा सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बैटल को कंटिन्यू करता है और इस गॉड फॉर्म में वो मोरो के मैजिक को आराम से इग्नोर कर पा रहा है। फिर वो मोरो को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है जिसे मोरो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसकी किक से मोरो नहीं बच पाता। यहाँ पे गिरते हुए मोरो खुद भी सरप्राइज था, लेकिन वो एक फ्लिप के साथ वापस खड़ा हो जाता है। यहाँ वेजिटा कहता है कि मैं देखना चाहता था कि वो कौन है जिसके नाम से ही गैलेक्टिक पेट्रोल के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। यहाँ पे वेजिटा इसलिए डिसअपॉइंट है क्योंकि मोरो उसकी उम्मीद से कमज़ोर निकला। फिर मोरो ने एक स्नीक अटैक करने की कोशिश की जिसका वेजिटा को पता चल गया और फिर जब कुछ और ऑब्जेक्ट्स उसने फेंके तो उन सबको वेजिटा ने एक ही झटके में उड़ा दिया। यहाँ पे जैको को विश्वास है, लेकिन मीरस को चिंता हो रही है कि गोकू और वेजिटा मोरो को नहीं हरा सकते। और यहाँ मोरो अब फुल बैटल मूड में आ चुका है। वो अपने चोले को उतार के फेंक देता है और कहता है कि तुम मेरा मैजिक देखना चाहते थे ना, चलो दिखाता हूँ। और इसी के साथ मोरो बैटल गियर में है और चैप्टर 44 ख़त्म हो जाता है और ये बैटल हमें चैप्टर 45 में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लो। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली बार किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ विजय साइनिंग ऑफ।